जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम सेहत अड्डा में आज हम अपने खास शख्सियत डॉक्टर बीएस सिंह से बात करेंगे। ये बीएस सिंह किसी नाम के मुहताज नहीं हैं, ये दिल्ली एम्स में काम करते हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि ब्रेन को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे शरीर को ब्रेन ही चलाता है। अगर आपका ब्रेन में कोई खराबी आ जाए तो फिर आप न सो पाते हैं, न आप अच्छे से काम कर पाते हैं और आपका बिहेवियर भी बदल जाता है और आप पागल भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, सूर्य विहार के कार्यक्रम सेहत अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से लोगों का ब्रेन खराब हो रहा है। किसी को नींद नहीं आती है या फिर किसी को कमर में कंधे में दर्द है, नस में प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? ये कमर में दर्द है या नस में प्रॉब्लम जो है वह, या हाथ में झनझनाहट होती है जिसको टिंगलिंग कहते हैं हम लोग, वे जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम्स या से होता है। और सर्वाइकल प्रॉब्लम तब हो सकता है या आप किसी तरह से वज़न उठा लिए अचानक, या कभी चोट लग गई आपको और आप समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी कारण उसका ये पड़ता है, आपका पोस्चर जो है, आपका लाइफ स्टाइल में पोस्चर जो है मैंने गड़बड़ा गया है। बैठने के सही ढंग से कैसे हम लोग बैठें नहीं बैठ, उससे जो स्पाइनल में जो है वो सर्विकल स्पाइनल में लॉर्डोसिस हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, उसके चलते हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये आपको डिजनेस आना शुरू हो जाती है, सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्रेन को कैसे ठीक रखा जाए? कितना देर सोया जाए? आप मिनिमम 8 आवर ले लीजिए, 8 आवर लीजिए, तब आप इंसोमेनिया के पेशेंट नहीं हो पाइएगा। और नींद जो है और किसी चीज़ पर भी डिपेंड करती है, आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आजकल बच्चे लेट नाइट तक मोबाइल देखते हैं, लोग भी लेट नाइट तक मोबाइल देखते हैं और फिर वो 2 घंटा 3 घंटा ही सो पाते हैं। ये ठीक है क्या? नहीं, ये मोबाइल को देर रात तक चलाना वह गलत है, उसको आप कम कीजिए। चाहे बच्चे हो, अभी भी उसके लिए मोबाइल से बहुत आ जा है, हमें टनल सिन हो जा रहा है, न है काम नहीं करते, लेट नाइट तक जागना जो है वह गलत काम है। क्या क्या हो सकता है अगर आप कम सोते हैं तो क्या क्या हो सकता है? कम सोइएगा तो आपका ब्रेन में जो इफेक्टेड आ जाएगा, बहुत तरह से इफेक्टेड हो सकते हैं। नींद यदि पूरी नहीं होगी तो आप अगले दिन जो है थके हुए महसूस कीजिएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक बीमारी और बहुत तेजी से फैल रहा है, न्यूरोसाइटिस सर्कोसिस, शायद न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस को कहते हैं। दैट ये इज, बीमारी कैसे होता है ये एक जो और इसका लक्षण क्या होता है? ये एक कीड़ा होता है, इसको प्लेटेहेलमिन्थस में टीनिया सोलियम कहा जाता है। उसकी लार्वा जो है किसी तरह से बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में चला गया, चाहे उसकी जाने, स्पेशली ये जो उन लोगों को होता है जो ये पॉर्क मीट में मिलता है, लेकिन आजकल जो सब्जियां में जहाँ की फेसेस जो होते हैं, जब वहाँ उस सब्जी में भी या उसके लार्वा मिलते हैं, वे उन चले जाते हैं यदि शरीर में, और वह किसी तरह से उसका जो लार्वा जो है आपका ब्रेन में पहुँच जाता है, तो उस हालात में पेशेंट को सिर में दर्द होता है, चक्कर आना शुरू करता है। इसमें लोग ये समझ बैठते हैं कि वह एपिलाइसिस हो गई है, लेकिन एपिलाइसिस वह नहीं रहती है। इलायसिस यानी मिर्गी? हाँ, मिर्गी। लेकिन वैसा नहीं, उसके उसके जैसे लक्षण होते हैं, मतलब चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है और पेशेंट, और यदि यह लास्ट स्टेज में जाता है तो पेशेंट के साथ कुछ भी घटना घट सकती है, ये बात। इस बीमारी से बचा कैसे जाए? इस बीमारी से बचना है, आप जो इन्फेक्टेड मीट मत खाइए जिससे यहाँ इन्फेक्टेड हो, प्लस जो ज़मीन के अंदर में जो सब्जियाँ होती है उसको आप अवॉइड कीजिए। जैसे मूली, गाजर। मूली, गाजर, ये एक परवल का जो सब्जी होती है गंगा के किनारे, उसमें जो है जो बीज जो होता है उसमें वह उसका भी लार्वा रहता है, उसको आप बीज मत खाइए। या कुछ ये अमरूद भी होता है, पेड़ पर रहता है बरसात में, उसमें भी लार्वा रहता है, इस सारी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे लोग कि तेज़ी से जो है लोगों को सिर में चक्कर आना या फिर आँख से कम दिखाई देना,
इस तरह के लक्षण शुरू हो रहा है, तो आँख से जो कम दिखाई देता है, उसमें भी कहीं न कहीं ब्रेन का रोल होता है? हाँ, आँख में से कम दिखाई देना, लेकिन उसके भी आँख से कम दिखाई देने में और भी कुछ लक्षण होते हैं। अब जैसे जिसको किसी को डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उन लोगों को ब्लड विज़न हो जाता है और आँख में जो प्रॉब्लम होती है, उससे भी लेकिन मेन इसमें ये है, यदि ब्रेन में किसी तरह का कोई चोट पहुँच जाए, तो उनका जो है वो जो आँख से जो नर्व जो सप्लाई करती है जाने के लिए, तो उससे भी इन लोगों को हो जाता है। उम्र के ढलान के बाद जो है लोग भूलने लगते हैं, बहुत सी बात भूलने लगते हैं, तो ये किस चीज़ का लक्षण है? ये जो डिमेंशिया का लक्षण है, इसको डिमेंशिया कहा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ब्रेन एट्रोफी का केस हो जाता है। जिन लोगों को बीपी की बीमारी हो जाती है या शुगर की बीमारी हो जाती है, तो वे लोग समझ नहीं पाते हैं और उसी हालत में ब्रेन जो है सिकुड़ना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन एट्रोफी। तो उस हालत से भी उन लोग भूलना शुरू हो जाता है। ब्रेन को ठीक कैसे रखा जाए? क्या किया जाए? क्या खाया जाए? वह हेल्दी खाना खाइए, जैसे क्या? जिसमें कि प्रोटीन्स हो, फैट को कम कीजिए, सैचुरेटेड जो फैट है उसको आप हटाइए, ट्रांस फैट जो हम लोग जो खाते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। दूध? हाँ, दूध लीजिए, दूध ले सकते हैं, जिसमें लेकिन दूध में जो छाली वाला जो दूध होता है जिसमें क्रीम पड़ा रहता है उसको नहीं। मोबाइल कितना देर देखा जाए? मोबाइल, अब इसका तो कोई लिमिट नहीं है, जो लोग ज़्यादा देर देखते हैं तो वह तो हानिकारक है, उसको कम किया जाए। कितना देर? 2 घंटा 4 घंटा आप देख सकते हैं, इससे अधिक की जरूरत नहीं है। और रात में कितना बजे सोया जाए? रात में हेल्दी टाइम है जब 10 बजे आप सो जाइए और सुबह में 4 बजे जग जाइए, सबसे वो सफिशिएंट है। दिन में जो लोग सोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रात में नाइट ड्यूटी है तो दिन में सोएंगे, लेकिन किसी भी हालत से आपको 7 से 8 घंटे तक आपको नींद लेनी है। अच्छा नींद? अच्छा नींद। अगर नींद ना आए तो फिर क्या दवा का सहारा लेना चाहिए? अब नींद किस कारण से नहीं आ रही है, तब वो कॉज जान करके ही नींद की दवा लें, नहीं तो अन्यथा मत लें। दवा लेने से क्या हो सकता है? दवा लेने से भी उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। यदि आपके मान लो जो डिजीज है, जो बॉडी को उसकी आवश्यकता नहीं है और आप लीजिएगा तो वो तो साइड इफेक्ट डालेगा। इससे नींद की दवा का जो है अवॉइड कीजिए। हाँ, आप हेल्दी लाइफ जीजिए, खाना जो है मैंने अच्छा ढंग से खाइए और एक टाइम बनाइए, सिस्टमेटिक टाइम, कब हमको नाश्ता करना है, कब हमको खाना है, कब हमको सोना है, तब वो ठीक रहे, ब्रेन हेल्थ रहेगा। बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।